Good morning, dear students. Today, our topic is UTF 8. UTF stands for Uniform Transformation Code. Now, in our previous class, we have learned that there are three basic encoding systems used in our computer system. One is ASCII, that is a 7-bit encoding system. Second is ISCII, it is a 8-bit encoding system. And third is Unicode, that is a 32-bit encoding system. Now in Unicode, we know that it is the most commonly used encoding system worldwide, and there are three basic variants of Unicode encoding system. One is UTF-8, second is UTF-16, and third is UTF-32. And among these three, UTF-8 is the most popular encoding system used nowadays. So today we will learn about what is UTF-8 encoding system. Now student, our first point is UTF-8 is a variable length encoding scheme. It means it is not fixed. It can vary their value. Second is, as we know that it is a 32-bit encoding system. Like ASCII was the 7-bit and ISCII was the 8-bit. In a similar way, UTF-8 is a 32-bit encoding system. Now, third point is it represents data in the format of 8-bit, which is called 1 octet. Okay. Now, student, focus on that point. UTF-8, although it is a 32-bit encoding system, but initially it will take 8-bit. ओके पूरी की पूरी 32 बिट वो नहीं लेगा, वो सिर्फ इनिशियली का लेगा 8 बिट ही लेगा. अगर उसको 8 बिट से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो उससे ज्यादा लेगा. ठीक है, बट इनिशियली अगर उसका काम 8 बिट से हो रहा है तो 8 बिट को लेगा. अगर उसका काम 8 बिट से नहीं हो रहा तो वो 16 बिट लेगा. अगर 16 बिट से भी वर्क नहीं हो रहा तो वो 24 बिट लेगा. और अगर 24 बिट से भी इसका काम नहीं होगा तो वो तब क्या लेगा, 32 बिट लेगा. ओके. और जो 8 बिट का जो पूरा ब्लॉक है उसको क्या बोला जाता है, हमारा ऑक्टेट बोला जाता है. ठीक है. सो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 ऑक्टेट टू 4 ऑक्टेट. ओके. सो इनिशियली देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था. फर्स्ट पॉइंट था इट इज अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम. तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी ऑक्टेट कर रहा है. कोई आपका यूटीएफ जो है वो 1 ऑक्टेट में आपका इनक्लोज होगा, कोई आपका 2 ऑक्टेट में होगा, कोई 3 ऑक्टेट में होगा, कोई 4 ऑक्टेट में होगा. वेरी इसके अकॉर्डिंग करेगा. ठीक है. सबके लिए एक जैसे ASCII है. ASCII क्या है, इट इज अ 7-बिट इनकोडिंग स्कीम. ठीक है. अब ये 7-बिट इनकोडिंग स्कीम है, ये फिक्स है. इसमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को 7 बिट के कोड में लिखा जाएगा. लाइक अगर हमारा यहाँ पर है 0, अगर मुझे 0 को इनकोड करना है तो व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू फॉर डेसिमल ASCII वैल्यू फॉर 0, दैट इज 48. अगर मुझे 48 को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द ASCII वैल्यू फॉर दिस इज अ बाइनरी ASCII वैल्यू फॉर 0. ठीक है. तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इसने कितने बिट कंटेन करी, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. बट बिकॉज ASCII क्या है, एक 7-बिट इनकोडिंग स्कीम है इसको, और ये फिक्स्ड है, तो हमें इसको एक 0 लगा के इसको फिक्स करना पड़ेगा. तो जाके ये क्या बनेगा, एक ASCII कोड बनेगा. अगर हमने 0 नहीं लगाया तो ये नॉर्मल बाइनरी है, ये ASCII वैल्यू कोड नहीं है. इन अ सिमिलर वे अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो कैपिटल ए का कोड क्या होता है, 65 होता है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 ये है. तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ASCII वैल्यू हो जाएगी. ये स्मॉल ए है,
इसका डेसिमल आस्काई क्या होता है 97। ओके, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 64 प्लस एंड 32 96 और 1 97 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज द आस्काई वैल्यू फॉर स्मॉल ए। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि एवरी कैरेक्टर्स को मैं क्या ट्राई कर रहा हूं कि मैं उसको किस में इनक्लोज कर रहा हूं, 7 बिट के फॉर्मेट में कर रहा हूं। बैक स्पेस इसका जो होता है आपका डेसिमल आस्काई होता है 8, और 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए 1000। सो स्टूडेंट यहां पर आप देखोगे कि जो 8 को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 4 बिट की रिक्वायरमेंट है और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये बाइनरी वैल्यू है, ये आस्काई वैल्यू नहीं है। आस्काई वैल्यू को से कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 जीरोस के आगे लगाने पड़ेंगे, बिकॉज बाइनरी जो आस्काई वैल्यू है वो क्या होता है 7 बिट का कोड होता है, हमें उसको 7 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ नल, नल मीन्स 0। अब 0 है तो 0 है, तो अगर मैं सिर्फ 0 लिखूंगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट तो है पर ये आस्काई वैल्यू नहीं है। आस्काई वैल्यू के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 मुझे लिखना पड़ेगा, बिकॉज आस्काई वैल्यू क्या होती है 7 बिट की फिक्स इनकोडिंग स्कीम होती है। यहां पर मुझे क्या करना है कि उसको 7 बिट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ही करना है, वेदर 7 बिट की रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, मुझे उसको 7 बिट के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करना है। बट UTF-8 फिक्स्ड इनकोडिंग स्कीम में ये वेरिएबल लेंथ है, तो यहां पर मैं पूरे के पूरे 32 बिट को यूज नहीं करूंगा, मैं 8 बिट का एक ब्लॉक बनाऊंगा। 8 बिट मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे लेटर सपोज अगर कोई भी इनकोडिंग स्कीम से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 का 48 था, इसका 65 था, इसका 97 था, इसका 8 था, इसका 0। अगर कोई भी नंबर 0 से 127 की रेंज में आ रहा है तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ऑक्टेट का यूज करूंगा, आई विल यूज ओनली 1 ऑक्टेट। अगर कोई भी कैरेक्टर जो है उसके डेसिमल वैल्यू 128 से 2047 के बीच में है तो वहां पर मुझे कितने ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई भी डेसिमल इक्विवेलेंट UTF-8 का इस रेंज में लाई करेगा 2048 से 65535 तक, तो वहां पर कितने ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 ऑक्टेट की। एंड द लास्ट वन, अगर कोई भी वैल्यू हमारी 65536 से 209751 के बीच में लाई करेगी तो वहां पर उस केस में मैं क्या करूंगा 4 ऑक्टेट का यूज करूंगा। ठीक है, तो 4 केसेस यहां पर बनेंगे। तो केस 1 जो है हमारा वो क्या है 0 से 127 के बीच में लाई करेगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज मेरा जो एग्जांपल है वो है ये $। अगर मैं इस $, को रिप्रेजेंट करूं इसके कोड में तो इसका कोड हो जाएगा मेरा 0100100। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये फर्स्ट ऑक्टेट में लाई करेगा, तो यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्योंकि ऑक्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ 8 बिट, तो यहां पर मैंने 8 बिट का क्या बना दिया, ये ऑक्टेट बना दिया, पूरा का पूरा क्या होगा, एक ऑक्टेट होगा। ठीक है, अब अगर कोई भी आ रहा है फर्स्ट ऑक्टेट में कोई नंबर लाई कर रहा है तो उसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा वहां पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर मैं कोई भी वैल्यू को फिक्स नहीं करूंगा, यहां पर मैं क्या फिक्स करूंगा, 0 फिक्स करूंगा। इस 0 इज कॉल्ड कंट्रोलिंग बिट। ये क्या है मेरा कंट्रोल बिट है। ठीक है, यहां पर मैं डेटा को स्टोर नहीं करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, ऑलवेज 0 स्टोर करेगी, बिकॉज ये कंट्रोलिंग बिट है। और मेरे पास डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी प्लेसेस रह गई, इतनी प्लेसेस रह गई। 7 बिट में मैं क्या करूंगा, आपके डेटा को स्टोर करूंगा। जो 8th मेरा ब्लॉक है जो कि लेफ्ट मोस्ट होगा वो कंट्रोलिंग बिट होगी, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली नंबर को प्लेस कर लूंगा
0 1 0 0 1 0 0। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। अगर लेट अस सपोज यहीं पर मुझे इसी 65 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 65 को रिप्रेजेंट करूं तो a इक्वल्स टू 65 होता है, और 65 इसी रेंज में लाई करता है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने निकाल रखा है, ये होता है। तो यहां पर अगेन हम क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, एक ऑक्टेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब यहां पर हुआ क्या कि जो इनिशियली जो है फर्स्ट, ये तो कंट्रोलिंग बिट है, ये तो मेरा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब डेटा स्टोर करने के लिए बाकी मेरा ये सारी प्लेसेस डेटा स्टोर करने के लिए, तो यहां पर मैं अपना डेटा को स्टोर कर दूंगा। ओके, नाउ स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डेटा को फिल करो तो आप हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर करो। मीन्स पहले आप ये 1 लिखोगे, फिर ये 0 लिखोगे, फिर ये 0 लिखोगे, फिर ये 0 लिखोगे, फिर ये 0 लिखोगे, फिर ये 0, फिर ये 1। मतलब आप राइट से लेफ्ट की ओर डेटा को इंसर्ट करो इस ऑक्टेट में, ठीक। सो दिस इज द केस 1। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो भी मैंने ली हुई है, अगर आपको यहाँ पर अगेन 97 को भी करना है तो एक ऑक्टेट आप और बनाओ यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ये तो 0 हो गई बिकॉज दिस इज द कंट्रोलिंग बिट। यहाँ पर मुझे डेटा स्टोर नहीं हो सकता। अब मैं इसको स्टोर करूँ 97 को 1 0 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 है, फिर 2 बार 1 है, ठीक है। इस तरह से मैं फर्स्ट जो है डेटा को यूज कर रहा हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि ऑल्दो यहाँ पर जो है यूटीएफ मेरा 32 बिट इनकोडिंग सिस्टम है, बट यहाँ पर सिर्फ 8 बिट का यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, डेटा को स्टोर कर रहा हूं। इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि मेरे जो 24 बिट थे जो डेटा को स्टोर करने में मेरे लगते, वो क्या है, मैं उसको सेव कर रहा हूं, तो उससे मेमोरी कम मेरी कंज्यूम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करूं कि जब मेरा डेटा इतने प्लेस में स्टोर हो सकता है, जो ये जो 3 एडिशनल 0 मैं लगा रहा हूं, ये 3 एडिशनल 0 जब स्टोर होंगे मेमोरी पे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे, 3 बिट तो ऑक्यूपाई करेंगे। इन अ सिमिलर वे अगर मैंने यहां पर यह लिखा हुआ है 0, तो ये जो 7 0 है ये अननेसेसरी है, ये आपका कोई इनका मीनिंग नहीं है, बट हमें इनको स्टोर करना है तो ये करेंगे, हमारा अननेसेसरी स्पेस हमारी मेमोरी पे लेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा कि उनका साइज बढ़ेगा, हमारी मेमोरी पे लोड पड़ेगा, और ये क्या एक इफिशिएंट इनकोडिंग सिस्टम के फॉर्म में हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक। अब लेट अस सपोज हमारी रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेकंड केस है। सेकंड केस हमारा एग्जिस्ट करेगा जब हमारी जो वैल्यू है वो 128 से 2047 के बीच लाई करेगी। अगर वैल्यू इनके बीच लाई कर रही है तो वहां पर हमें 2 ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब लेट अस सपोज जो ये सिंबल है, इसका जो कोड है वो है 101 000 10, और सेकंड सिंबल है दिस इज ये सिंबल, इसका जो कोड है 111 100001। ओके, नाउ अब मुझे अगर इनको स्टोर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिट काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल मेरी 8 बिट है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये 8 बिट है तो ये तो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट में रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि वहां पर ऑल्दो क्या था, वो ऑक्टेट 8 बिट का था, लेकिन जो डेटा को स्टोर करने के लिए हमने ओनली 7 बिट का यूज किया। जो 8th जो ब्लॉक था वो कंट्रोलिंग बिट थी, तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो 7 बिट डेटा स्टोर होगा। 8 बिट डेटा स्टोर अगर मुझे करना है तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड 2 ऑक्टेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 2 ऑक्टेट का यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने बना लिया, दिस इज माई ऑक्टेट 1, दिस इज माई ऑक्टेट 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, नाउ
अगर हम कंट्रोलिंग बिट की बात करें तो इन केस जो ये मेरा ऑक्टेट 1 है और दिस इज माय ऑक्टेट 2, ठीक है, दिस इज ऑक्टेट 1 एंड दिस इज ऑक्टेट 2। जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी जो कंट्रोलिंग बिट होगी वो होगी 110, और जो सेकंड ऑक्टेट है उसकी कंट्रोलिंग बिट होगी मेरी 1 और 0, ठीक। तो टोटल यहां पर जो मेरी कंट्रोल बिट हो गई वो कितनी हो गई 3 और 2 5, और जो मेरी डेटा बिट होगी वो कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ऑल्दो क्या होता है जो सेकंड ऑक्टेट आपको ऐसा लग सकता है कि ये 16 बिट के डेटा को स्टोर करेगा, नहीं, वो क्या करेगा 11 बिट के डेटा को स्टोर करेगा, बाकी जो 5 बिट है वो ऐसा कंट्रोल बिट की तरह काम करेंगे, ठीक। अब हमें डेटा स्टोर करना है तो 0 स्टोर कर दिया मैंने, 1 स्टोर कर दिया, 0 0 0 0 0 0 देन 1 देन 1 देन 0 0 देन 1। ओके, सो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसमें मैं क्या करूंगा, उसे 0 से फिल कर दूंगा, ठीक। अब सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं क्विकली। यहां पर भी मैं जल्दी से 2 ऑक्टेट बना लेता हूं। दिस इज ऑक्टेट 1 एंड दिस इज ऑक्टेट 2। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, नाउ दिस इज ऑक्टेट 1, this is octet 2. So first octet, what are the controlling bit? 1 1 and 0. In a second octet, what are the controlling bit? 1 0. पहले कंट्रोल बिट को फिल कर लो, फिर आप डेटा को फिल करने के लिए राइट से लेफ्ट की ओर मूव करो। 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। बाकी जो 3 ब्लॉक रहेगा उसमें हम 0 फिल कर लिए। ओके, सो दिस इज द केस फॉर 2 ऑक्टेट। नाउ हम बात करेंगे केस 3 की, जो कि हमारा लाई करता है 2048 से 65535, और यहां पर मैं 3 ऑक्टेट का यूज करूंगा। अगर वैल्यू इनके बीच लाई कर रही है 2048 और 65535 की, तो वहां पर मुझे कितने ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, जो ट्रेडमार्क सिंबल होता है उसका जो कोड होता है वो होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। ओके, अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल कितने बिट है, 14 बिट। ओके, तो 14 बिट है। हमें पता है कि यहाँ पर डेटा कितने बिट का डेटा स्टोर हो सकता है, 11 बिट का डेटा अगर है तो वो हमारा सेकेंड केस में आएगा, उससे ज्यादा का डेटा जो होगा वो मेरा चला जाएगा थर्ड ऑक्टेट में। तो यहाँ पर टोटल मेरी 14 बिट है, तो इसके लिए मुझे 3 ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट होगा, और मैं जल्दी से 3 ऑक्टेट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं। ऑक्टेट 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ कंट्रोलिंग बिट, जो फर्स्ट ऑक्टेट 1 है पहले, दिस इज ऑक्टेट 2 एंड दिस इज ऑक्टेट 3। फर्स्ट ऑक्टेट में जो कंट्रोलिंग बिट होगी वो 3 टाइम। अब स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक है, देखो जो हमारा सेकंड ऑक्टेट था उसमें स्टार्टिंग में कितने 2 थे, 2, और इसका मतलब कितने ऑक्टेट यूज होंगे 2। यहां पर कितने 1 है 3, इसका मतलब कितने ऑक्टेट यूज होंगे 3। ओके, सो नंबर ऑफ वंस को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, तो फर्स्ट ऑक्टेट में जो हम कंट्रोलिंग बिट में देखेंगे कितने नंबर ऑफ 1 है, जितने नंबर ऑफ 1 होंगे इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कितने ऑक्टेट में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग बिट में 3 टाइम 1 है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो डेटा स्टोर हो रहा है वो हमारा 3 ऑक्टेट में हो रहा है।
ठीक है। तो इन सेकंड केस में क्या होगा कि जो मेरी कंट्रोलिंग बिट है 10 रहेगी और थर्ड ऑक्टेट में भी क्या रहेगी 10 रहेगी। बाकी सब में कॉन्सेप्ट सेम है सेकंड थर्ड में, बस फर्स्ट ऑक्टेट चेंज होगा बिकॉज वो हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि टोटल हम कितने ऑक्टेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम काउंट करें कंट्रोलिंग बिट, तो कितनी कंट्रोलिंग बिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरी कंट्रोलिंग बिट हो गई। और मेरा डेटा बिट कितनी हो जाएगी जहां पर डेटा स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिट डेटा स्टोर होगा। ठीक है, सो ऑल्डो क्या है कि आपको लग सकता है कि ये 24 बिट होते हैं हमारे 3 ऑक्टेट में, तो यहाँ पर 24 बिट का डेटा स्टोर होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ 16 बिट के डेटा को स्टोर करेंगे। और हम अगेन क्या जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो 0 1 1 2 3 3 टाइम 0 है, फिर अगेन 1 है, फिर डबल 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 है, 0 0 है, फिर 1 है 1। अब जो बिट रहेगा इसमें मैं लास्ट में 0 को फिल कर लूंगा। ओके, अब हम लास्ट केस की बात करेंगे जो हमारा जिसमें 4 ऑक्टेट यूज होंगे। तो केस 4 जो हमारा लाई करता है 6 5 5 3 6 से 2 0 9 7 1 5 1। अगर जो वैल्यू है इस रेंज के बीच में है तो वहां पर हम डेटा स्टोर किसमें करेंगे 4 बिट में करेंगे। और यहां पर पूरा का इस केस में ओनली इन दिस केस जो होगा हमारा पूरी 32 बिट यूज होंगे, अदरवाइज हमारी 32 बिट और किसी केस में यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो हम करेंगे 4 ऑक्टेट का यूज करेंगे। ठीक, अब अगर मैं आपको बात करूं कि एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं। अगर कोई भी जो मेरा नंबर है, ओके, वो नंबर लेटर सपोज है 90348, ये नंबर मेरा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है। दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो इसका अगर मैं बाइनरी इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा 1 0 0 1, 0 के लिए 4 बार 0 लिखेंगे, और 3 के लिए 0 0 1 1 लिखेंगे, और 4 के लिए 0 1 0 0 लिखेंगे, और 8 के लिए 1 0 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, इसका बाइनरी कोड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑक्टेट ड्रॉ करेंगे बिकॉज ये 4 ऑक्टेट में जाएगा। तो मैंने 4 ऑक्टेट बना लिए 1 2 3 and 4। ओके, तो यहां पर मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, तो ये मेरे 4 ऑक्टेट बन गए। तो दिस इज माई ऑक्टेट 1, दिस इज माई ऑक्टेट 2, दिस इज माई ऑक्टेट 3, दिस इज माई ऑक्टेट 4। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरी कंट्रोलिंग बिट क्या होगी, बिकॉज मैं 4 ऑक्टेट यूज करी हैं, तो कितने 1 लिखूंगा मैं स्टार्टिंग में 4 1 लिखूंगा और एक 0 लगा दूंगा। तो दिस इज माई कंट्रोल बिट। बाकी केस में कंट्रोल बिट मेरी सेम रहने वाली है 0 1 and 0। ओके, सो टोटल हमारी कंट्रोल बिट यहां पर कितनी होगी, काउंट करूंगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरी कंट्रोल बिट हो जाएंगी। तो डेटा बिट कितनी हो जाएंगी मेरी 21 डेटा बिट मेरी यहां पर रहेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, अब मैं स्टोर करता हूं उसको 3 टाइम 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 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 1 1 0 0 1 0 0 1। तो यहां पर मेरा कंप्लीट जो डेटा है स्टोर हो गया। ओके, सो यहां पर जो है लास्ट बिट मेरी ब्लॉक बच जाएगा, तो वहां पर मैं 0 को फिल कर लूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन स्टोर माई डेटा
in UTF-8. So student, if I summarize that what is the main benefit of UTF-8 over other encoding system is, it is a variable length encoding system. अगर ऑल्दो क्या है कि अगर हम सारी के सारी 32 बिट का यूज करेंगे, अगर हम लेट सपोज 0 के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम पूरी की पूरी 32 बिट को हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा, मेरा डेटा मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेंगे. यूटी जो होते हैं यूनिकोड के दो और वर्जन होते हैं, UTF-16 एंड UTF-32. तो टोटल 3 UTF-32. बट इन तीनों में UTF जो है 8 वो सबसे ज्यादा बेस्ट है बिकॉज ये वेरिएबल लेंथ है. UTF-32 मेरा फिक्स लेंथ है, वो हर केस के लिए 32 बिट को यूज करता है. इसमें उससे क्या होता है कि मेरा जो मेमोरी स्पेस है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि अननेसेसरी हम फालतू में क्या करते हैं, 0 आगे स्टोर लगा के, बिकॉज उनका कोई मीनिंग नहीं होता, फिर भी हम 0 पुट करते हैं और इससे क्या होता है, मेरा मेमोरी में स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है. इन 16 UTF-16 क्या होता है, वहां पर 4 ऑक्टेट नहीं बनते, मेरे 2 ब्लॉक बनते हैं 16 बिट के. वो भी वेरिएबल लेंथ है, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि मेरा क्या है, UTF-8 है. बिकॉज यहाँ पर हम 4 ऑक्टेट में वर्क कर रहे हैं और वहां पर मेरे 2 ब्लॉक में वर्क करेंगे 16 बिट के. ठीक, सो इसीलिए मेरा UTF-8 जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू UTF-16 एंड UTF-32. Okay, so student, that's it for today. Thank you and keep learning.